साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। खास बात यह रही कि वनडे टीम में पंजाब के खिलाड़ी गुरकीरत मान को भी चुना गया है। गुरकीरत मान की सिलेक्शन के बारे में उनके माताजी और उनके कोच से बातचीत करते हैं। मैम, गुरकीरत का सिलेक्शन हो गया है वनडे टीम में, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। सभी मदर्स को अच्छा लगता है व्हेन देयर चिल्ड्रन डू वेल, सो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी इस दौरे के लिए, बहुत समय से ये भी अटकलें लग रही थी किस खिलाड़ी का चयन किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा। आपको उम्मीदें थी या गुरकीरत से बात हुई थी कि उसका सिलेक्शन हो सकता है वनडे टीम में? आफ्टर वो जो उसका मैच था अगेंस्ट ट्राई सीरीज़ में उसने परफॉर्म किया था, ही वो होपफुल तो वो था, पर थोड़ा उसको था कि इतनी जल्दी नहीं लेंगे, टाइम लगेगा मुझे अभी लेने में, 2 4 6 महीने, अब मेरे को और अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। बट जब ये बांग्लादेश के अगेंस्ट उसने अच्छा किया, विकेट्स भी ली, फिर वो थोड़ा होपफुल हो गया था, बट नॉट वेरी श्योर। मुझे भी था कि चलो अब इतनी मेहनत की है, 8 साल की एज से लगा हुआ है, अब आ ही जाए तो अच्छा है, पर गॉड वॉज ग्रेटफुल, हो ही गया उसका सिलेक्शन। जब उनकी सिलेक्शन हुई, अभी वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, तो उनसे बातचीत तो नहीं हो पाई होगी आपकी? नहीं, मैच के इन बिटवीन ही हमें न्यूज़ पे पता लगा था, CNN पे मेरा ख्याल आया था। तो अभी तो मैच चल रहा है तो फोन्स आर नॉट अलाउड, सो पता नहीं चला। हम उसको पता होगा, ही मे हैव हर्ड, पर उसको मेरा ख्याल हमारे साथ नहीं उसकी बात हुई कोई भी। जैसे ही आपकी बात होगी गुरकीरत से, तो पहली बात क्या कहेंगी आप उनको, क्या मैसेज देंगी उनको? प्राउड ऑफ यू माई सन, यू डन इट। और क्या, मदर तो गुड विशेज़ ही दे सकती है, सारी लाइफ ही उसको गुड विशेज़ देते आए हैं। अभी भी यही कहेंगे कि अभी दिस इज़ नॉट द एंड, आगे भी आपको इससे अच्छा करना है, टू मेंटेन अ रेगुलर प्लेस इन द टीम, तो करना ही पड़ेगा आगे जाके, इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस खेल से जुड़े कैसे गुरकीरत? क्रिकेट बहुत से खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन गुरकीरत इस खेल से कैसे जुड़े? उनका पहला स्टेप क्रिकेट की ओर कैसे गया? हम रहते थे 45 सेक्टर में, तो तभी टीवी पे मैच आ रहा था इंडिया का, और आई थिंक ब्रायन लारा कौन सी टीम से, वेस्ट इंडीज़ का। उसको तेंदुलकर की बहुत अच्छी लगी गेम, मुझे ब्रायन लारा की बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बोला आपको ये बनना है। उसने बोला मैं तेंदुलकर बनूंगा। उसके बाद लकीली हम 9 फेज शिफ्ट हो गए स्टेडियम के पास ही उधर। फिर उसके बाद तो टिंकू सर थे उसको संभालने के लिए, मिस्टर सुखविंदर टिंकू मेरे साथ ही हैं। फिर 8 साल की एज से इन्होंने ही उसे संभाला है, सारी कोचिंग इन्हीं से ली है उसने, और जो 1-2 साल इनके साथ नहीं वो खेला, उसमें वो डाउन चला गया था। तो उसका मेन कंट्रीब्यूशन टिंकू सर की है उसकी गेम में, और गुरकीरत की अपनी मेहनत है, फिर फैमिली का सपोर्ट था ही उसके साथ। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्रेडिट सर को जाता है उसकी गेम के लिए। सुखविंदर जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे, T20 स्पेशलिस्ट माना जाता है गुरकीरत को, IPL में लाजवाब खेल दिखा चुके हैं बहुत से मौक़ों पर, लेकिन जब भी उनकी चर्चा हुई है T20 क्रिकेट के लिए हुई, अब उनका चयन किया गया है वनडे टीम में, तो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा आपको कि वनडे टीम में पहले मौका मिल गया गुरकीरत को? नहीं, ऐसा कुछ सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि 2020 में बोल रहे हैं उसको, जैसे उसको ट्रेनिंग मिली है, उस टेक्निक है उसकी, वो डेज़ में भी अच्छा खेलेगा 2020 में और वनडे में भी, इसमें कोई नहीं है, वो हर फॉर्मेट के लिए तैयार है वो। क्रिकेटिंग टर्म्स में आम तौर पर ही इस बात का जिक्र किया जाता है कि अगर कोई खिलाड़ी टैलेंटेड है तो उसका बहुत अर्ली एज में पता लगने लगता है कि हाँ, ये खिलाड़ी आने वाले दिनों में बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। क्या आपको भी ऐसे कोई साइंस मिले थे जब आप गुरकीरत को ट्रेनिंग करवा रहे थे उस समय पर? बिल्कुल, छोटी एज में ही जब मैंने इसको ट्रेनिंग देनी शुरू की, ये बेसिक्स जैसे इसको सिखाता था मैं, वो बहुत जल्दी पिक करता था, तो उसके ऊपर इसने काम किया, बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई, फिर इसने परफॉर्मेंस देनी शुरू की, और लड़कों से एक्स्ट्रा इसकी परफॉर्मेंस आनी शुरू होगी। फिर इसको मैं आगे आगे प्रमोट करता चला गया, और मुझे तब लगने लग गया ये आने वाले टाइम में कुछ बनेगा। जैसे कि बीच में हर प्लेयर के साथ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो थोड़ा अपसेट हो जाता, तो मैं इसको बोलता था कि कीरत टेंशन ना ले, तू आने वाले टाइम में क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि जैसे लगता ना ये बच्चा खेलने के लिए ही बना है और इसको कुछ नहीं चाहिए। और गुरकीरत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या लगती है आपको? फाइटिंग स्पिरिट है, जब ग्राउंड में उतरता है तो 100% एफर्ट लगाता है, चाहे वो फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? 3 वनडे के लिए टीम ऐलानी गई है, अगर मौका मिलता है गुरकीरत को प्लेइंग 11 में उतरने का, क्या कमाल करके दिखाएंगे गुरकीरत? कीरत को मौका मिलेगा, अच्छा करेगा, और मुझे जो लग रहा है आने वाले 10 साल के लिए खेलेगा इंडिया में।
सुखविंदर जी को लग रहा है कि आने वाले 10 साल तक टीम में रहेगा। आपको क्या लगता है मैम, कितनी देर तक गुरकीरत टीम में जगह बना पाएंगे? बस मुझे तो यही लगता है कि जितनी देर भी खेले अपना बेस्ट दे टीम को, इंडिया को बेस्ट दे एंड फॉलो करे रूल्स और रेगुलेशंस को, कंट्री को प्राउड करे, पेरेंट्स को, सर को ज़्यादा हील फील मोर प्राउड। मुझे तो लगता है कि जितनी देर खेले, 10 साल खेले, 12 साल, 15 साल, ही शुड गिव हिज बेस्ट। एबीपी न्यूज़ के ज़रिए कोई मैसेज देना चाहेंगी अभी गुरकीरत को आप? All the best, son. You've done it, and we know you'll do it all the more in the times to come. हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुरकीरत मान का चयन हो गया और उनके माताजी और उनके कोच को लगता है कि आने वाले इस वनडे सीरीज़ में गुरकीरत मान ज़रूर अपना जलवा दिखाएंगे। परवेज़ संधू, एबीपी न्यूज़, मोहाली।